नमस्कार दोस्तों, आरजे जीत के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो कुछ खास है। एक ऐसी शख्सियत के नाम पर जिसने संगीत की दुनिया में अपना बेशुमार नाम कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई और आज भी हम लोगों के दिलों में अमर है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सुनाना चाहूँगा आपको उस कलाकार की आवाज़। दोस्तों सुनिए आपने ये आवाज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आवाज किसकी थी तो शायद पहले तो आप जोर जोर से हंसेंगे कि ये क्या सवाल हुआ, और फिर एक पल की भी देर न करते हुए इसका जवाब देंगे कि आवाज तो हमारे जहन में पूरी तरह रची बसी हुई है और इसे पहचानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हर संगीत जगत के दीवानों के लिए वो अमर आवाज है जो हर दिल अजीज अजीम फनकार किशोर दा की है। दोस्तों एक पल के लिए किशोर कुमार साहब के गायन को हिंदी फिल्म संगीत से हटाकर देखिए तो आपको लगेगा जैसे आवाज की खनखनाहट कहीं खो गई है। फिल्म संगीत के बदलते दौर में उनकी अल्हड़ता बेलौस मस्ती को साधने वाले किशोर दा ने लगभग एक युग को स्वर दिया। किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ, जिनका पूरा नाम था आभास कुमार गांगुली। सबसे पहले स्वर्गीय खेमचंद प्रकाश संगीत निर्देशक पर आपकी आवाज ने जादू सा असर किया और 1948 में इन्होंने इनकी फिल्म जिद्दी के लिए गाया और यहीं से किशोर दा के सुरीले सफर की शुरुआत हुई। जिद्दी फिल्म से ही गायन के साथ साथ उनके अभिनय की शुरुआत भी हुई। फिल्म छम छमा छम से उनका स्टाइल बना और फिर एक के बाद एक फिल्मों का मस्त मौला नायक किशोर कुमार दर्शकों को अपने अभिनय से हंसाता चला गया, रुलाता चला गया। उनकी अभिनीत फिल्में आंदोलन, छम छमा छम, अधिकार, इल्जाम, मिस माला, बाप रे बाप, पैसा ही पैसा, आशा, मिस मैरी, हाफ टिकट, रंगोली, झुमरू, दिल्ली का ठग, दूर गगन की छांव में, 2 दूनी 4 और पड़ोसन आदि शामिल हैं। अभिनय की लंबी पारी खेल के जब वो पूरी तरह से गायकी में रम गए तब उनकी अद्वितीय आवाज निखर कर चमत्कारिक ढंग से श्रोताओं के सामने आई। उन्होंने हर कलाकार के लिए आवाज दी, फिर चाहे वो देवानंद साहब हों, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के अधिकतर गीत गाने वाले किशोर दा ने उस दौर में आराधना, अमर प्रेम, गैम्बलर, कटी पतंग, अंदाज, ब्लैकमेल, आ गले लग जा, जॉनी मेरा नाम, अभिमान, नमक हराम, डॉन जैसी फिल्मों के लिए नायाब गीत गाए। किशोर दा की गायन शैली पूरी तरह से मौलिक थी। योडलिंग का उनका अंदाज जब अपने पूरे शबाब पर होता तो गीत मानो खुद मदमस्त हो जाता। किशोर दा ने जहां चंचल शोखी बाकपन को रोमानी आवाज दी, वहीं उदासी और गम को भी अपनी गहराई भरी आवाज से अमर कर दिया। उनके दर्द भरे गीत सुनकर आज भी तड़पते हुए दिल करार हासिल करते हैं। दोस्तों क्या क्या नहीं हुए किशोर दा, अभिनेता, गायक, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक। किशोर दा ने कुछ फिल्में बनाई और अपनी इमेज से हटकर दूर गगन की छांव में जब उन्होंने बनाई तो उसमें एक अलग ही किशोर कुमार के दर्शन उनके प्रेमियों ने किए। दोस्तों जिंदगी के सफर को भला आज तक कौन समझ पाया है। इंसान आते हैं और चले जाते हैं, कभी लौटकर न आने के लिए, और छोड़ जाते हैं अपने पीछे कुछ मधुर यादें और ढेर सारा प्यार। अपनी सुरीली आवाज के जादू को गीतों में ढालकर संगीत प्रेमियों के दिलों में बांटा गया वो प्यार
जिसके दम पर एक फनकार के दुनिया से रुखसत होने के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में, उनकी यादों में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और जब 13 अक्टूबर 1987 को किशोरदा हम सब से बहुत दूर चले गए इस जहां को छोड़कर, तो ऐसे में ऐसी महान शख्सियत के बारे में एक शेर याद आता है कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा वो ज़मीं पे नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, मगर किसी दरिया में कोई समंदर नहीं गिरता। तो ये थी शख्सियत किशोर कुमार साहब की, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की पीढ़ी के बेमिसाल गायक, जिनके जाते ही जैसे एक सुरीले युग ने अपनी आंखें मूंद ली। कान के पर्दे में छन जाने वाली खनक, दिल को तड़पा देने वाली टीस के लिए वंदना और मस्ती का अंदाज लिए वो आवाज़ आज जब भी गूंजती है तो लगता है कि बस ये आवाज़ यूं ही गूंजती रहे। किशोर कुमार बस किशोर थे, बिल्कुल अपनी तरह का एक अलग अलबेला किशोर कुमार। और जब तक संगीत है तब तक किशोरदा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और जब तक संगीत है किशोरदा की आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा के लिए रची बसी रहेगी। आज जब किशोरदा हम लोगों के बीच में नहीं है तो उनके संगीत के ज़रिए, उनकी आवाज़ के ज़रिए, उनके गीतों के ज़रिए, उनके बेमिसाल अभिनय के ज़रिए वो हम लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। किशोर कुमार जैसा कलाकार सदियों में एक पैदा होता है, उनके जैसा न उनसे पहले कोई था, न कोई है और ना ही कोई होगा। किशोरदा, वी ऑल लव यू।